Hello students, I'm Shahbaz and today we are discussing about the next topic, fun with magnet. ठीक है, फन विद मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करने वाले हैं। सब लोगों ने कहीं ना कहीं मैग्नेट को पहले देखा होगा। ठीक है, ब्लैक कलर की बनी होती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है, आयरन से अट्रैक्ट होती है, एक मैग्नेट दूसरी मैग्नेट को अट्रैक्ट करती है, देखा होगा डेफिनेटली सब लोगों ने। उसी मैग्नेट की हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम दिया हुआ है फन विद मैग्नेट। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेट, कि यार ये मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस देन कैन अट्रैक्ट बाय अनदर मैग्नेट और देन कैन अट्रैक्ट एन आयरन और मैग्नेटिक मटेरियल। अब आप बोलेंगे कि यार ये मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, कि जो मटेरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाए या मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो क्या कहलाता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी स्टोरी कि इसकी डिस्कवरी कहाँ से हुई। तो आपने एक नाम सुना होगा, टाउन ऑफ मैग्नीशिया। डेफिनेटली कहीं ना कहीं स्टोरी सब लोगों ने सुनी होती है ना। उसमें क्या था कि एक कुछ सोल्जर्स थे, अलग अलग दो स्टोरियाँ बनाई हुई है। कुछ सोल्जर्स थे, वो एक बड़ी सी गुफा से जा रहे थे। ठीक है, वहाँ पे उनकी जो आर्म्स हथियार थे, उनकी गन्स थी, वो क्या हुई, एक स्टोन से अट्रैक्ट हुई। ठीक है, तो उनको क्या फील हुआ कि ये स्टोन हमारे गन्स को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है। ये गन क्या है, मेड ऑफ आयरन थी, आयरन से बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, गन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, अब गन अट्रैक्ट हो क्यों रही है, कि ऐसा कुछ है इस स्टोन में जो कि क्या कर रहा है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। किसको, गन्स को। ठीक है, गन किससे बनी हुई है, आयरन से। तो बाद में धीरे 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 क्या हुआ, इसकी डिस्कवरी हुई और इसको हमने मैग्नेट नाम दिया। और मैग्नेट का नाम कहाँ से आया, उस टाउन से जिसका नाम था टाउन ऑफ मैग्नीशिया, जहां पर इसकी डिस्कवरी हुई। ठीक है, और डेफिनेटली सोचो वो स्टोन जो था वो नेचर से मिला होगा, तो उसको हमने नाम दिया नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, अब नेचुरल मैग्नेट नेचर से मिली है तो उसको एक नाम दिया गया साइंटिफिकली, वो नाम था लोड स्टोन। क्या नाम दिया गया उसको, लोड स्टोन। ठीक है, लोड स्टोन को उसका नाम दिया गया नेचुरल मैग्नेट का। ठीक, तो यहाँ पर मैग्नेट क्या है कि सर मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को, मैग्नेटिक सब्सटेंस मींस विच कैन अट्रैक्ट अ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल और कोबाल्ट, जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। या फिर अगर बड़ा पीस है तो उसकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो जाती है, वो क्या कहलाता है आपका मैग्नेट। ठीक है, तो मैग्नेट क्या है। अच्छा, इसका शेप जो आता है आजकल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप हम लोग काम में लेते हैं, लाइक द बार मैग्नेट, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट शेप इसे काम में ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये होता है मैग्नेट। इज इट क्लियर। मैग्नेट का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, कहीं ना कहीं स्टोरी से इसका ओरिजिन होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि एक शिपर था भेड़ चराने वाला, वो अपनी भेड़ को चराने के लिए कहीं जाता है हिल पर, तो उसको एक लोड स्टोन मिलता है जहाँ पर उसका रॉड था वो अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड द स्टोन। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई है, कुछ लोग बोलते हैं सोल्जर वाली स्टोरी। तो दोनों की स्टोरी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हम लोगों को कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सोल्जर वाली स्टोरी है ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है देन शिपर स्टोरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऐसे। मैग्नेट, मैग्नेट मैंने क्या बताया, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट इज अ सब्सटेंस दैट कैन अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, दैट कैन अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस कॉल्ड मैग्नेट। इसका नेचुरल मैग्नेट का नाम क्या बताया मैंने आपको, लोड स्टोन। ठीक है, तो बात करते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, क्या ये मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, व्हाट इज मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, मैं इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ये सब्सटेंसेस को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। पहला होता है मैग्नेटिक सब्सटेंस और दूसरा होता है आपका नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, ये पूरा वर्ड ऐसा ही है, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अब मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस विच कैन अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट। ठीक है, विच कैन अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, मतलब जो मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाए या मैग्नेट को इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, वो क्या कहलाएंगे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैग्नेट को डायरेक्टली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, क्या कहलाएंगे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, एग्जांपल के लिए मैं एग्जांपल के लिए बताऊंगा। सबसे बेसिक एग्जांपल आयरन, जो कि आप लोग देख सकते हैं इजीली। सबसे बेसिक एग्जांपल आयरन, ये क्या है, आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है। आयरन क्या आपका एक मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन। उसके बाद और क्या ले सकते हैं, निकल, कोबाल्ट, और भी कुछ इनके अलॉयज, वो किस में आएंगे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस में, विच कैन बी अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट, जो मैग्नेट से इजीली अट्रैक्ट हो जाए, वो क्या कहलाएंगे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस। बड़ा आसान सा है। अब बात करते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, सब्सटेंसेस। ठीक है, बात कर रहे हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस।
सिंपल सा डेफिनेशन, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते या मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करते, तो सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी अट्रैक्ट बाय द मैग्नेट और विच कैन नॉट अट्रैक्ट द मैग्नेट इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जो मैग्नेट को अट्रैक्ट ना कर, जैसे कि पेन है, अब मेटल ऑफ प्लास्टिक है भाई साहब, मैग्नेट इसके पास लेकर आओ या दूर लेकर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, जहाँ पड़ा हुआ है वहीं पड़ा रहेगा, मैग्नेट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आने वाला। मतलब ये इस तरह के सब्सटेंसेस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, विच कैन नॉट बी अट्रैक्ट बाई द मैग्नेट और विच कैन नॉट अट्रैक्ट द मैग्नेट, जो ना मैग्नेट को अट्रैक्ट होते हैं और ना मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और ना मैग्नेट की तरफ खुद अट्रैक्ट होते हैं, वो कहलाते हैं आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल बहुत सारे ले सकते हो यहाँ पे, एक पेपर पीस ले लो, हाँ, प्लास्टिक ले लो, और क्या ले सकते हैं, रबर ले लो, बहुत सारे एग्जाम्पल, ग्लास ले सकते हो, ये बहुत सारे, मैं इसके पीछे एक्सेट्रा लगा देता हूँ, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि नॉन मैग्नेटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो दो तरह के पार्ट हो गए यहाँ पर, मैग्नेटिक सब्सटेंस और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट क्या होता है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट एंड सेकेंड वन इज आर्टिफिशियल मैग्नेट। दो तरह के मैग्नेट मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से। ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट का पार्ट हो गया। पहला क्या हो गया आपका नेचुरल मैग्नेट और दूसरा हो गया आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। बड़ा ही आसान सा नाम से पता लग रहा है, नेचुरल मतलब नेचर से मिला होगा, आर्टिफिशियल मतलब हमने खुद डिजाइन किया होगा, बाई मैन मेड। हम जो बनाते हैं वो सब किस में आ जाता है? आर्टिफिशियल। जो नेचर से मिला है वो क्या हो जाएगा आपका? नेचुरल। तो नेचुरल मैग्नेट का स्टेटमेंट क्या बोलूंगा मैं? द मैग्नेट विच कैन प्रोवाइड बाय द मैग्नेट या विच कैन प्रोवाइड द नेचर, जो हमें नेचर से मिलता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका? नेचुरल मैग्नेट। हाँ, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। यार हर एक में जो मैग्नेट होती है डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। इसकी स्ट्रेंथ की बात करूंगा, इससे दोनों की स्ट्रेंथ की बात करूंगा। नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसी होती है। तो जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसकी स्ट्रेंथ होती है पहले से प्रीडिसाइडेड होती है क्योंकि नेचर से मिला है, और जो चीज़ हमें नेचर से मिलती है वो नेचुरल ही ऐसी ही होती है, उसमें ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है वीक एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचर से जो मैग्नेट मिलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसका जो शेप जो होता है, जैसे कि मैंने बात की थी लोडस्टोन की, उसका शेप कैसा होगा? ऐसे रैंडम सा शेप होगा। आप देखेंगे कहीं फिगर में तो कैसे दिखेगा उसका शेप? रैंडम सा शेप होता है, कोई प्री डिफाइंड शेप नहीं होता उसका, है ना। कोई स्टोन, यार स्टोन का कैसा शेप होगा? पत्थर पड़ा हुआ देख लो बाहर, कहीं भी मिल जाएगा, कैसा शेप है? किसा रैंडम सा शेप है, प्री डिफाइंड शेप नहीं है ना। तो वो शेप कैसा होगा? कैसा रैंडम सा शेप होगा, किसका? नेचुरल मैग्नेट का, नेचर से मिला है। साथ में इसकी स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, स्ट्रेंथ इसकी कैसी होती है? वीक होती है ये इसकी स्ट्रेंथ, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव इन नेचर नहीं होती, मतलब बहुत बड़े पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर सकती, इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, इसका फील्ड बहुत कम होता है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? वीक है एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल मैग्नेट। शेप कैसा है इसका? कि सर रैंडम सा शेप है, कोई डिफाइंड शेप नहीं है। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? नेचुरल मैग्नेट की। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? लोडस्टोन। मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ इस वर्ड को, लोडस्टोन। नेचर से जो मिलता है लोडस्टोन, वो कौन सा है? लोडस्टोन। ये कहलाता है आपका नेचुरल मैग्नेट। इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, शेप डिफाइन नहीं होता, एग्जांपल लिया मैंने लोडस्टोन। बात करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट की। आर्टिफिशियल मैग्नेट विच कैन बी क्रिएटेड बाय द मैग्नेट एज देयर रिक्वायरमेंट। उन्होंने क्या किया, हमने मतलब ह्यूमन बॉडी ने खुद एक मैग्नेट क्रिएट किया, अपना मैग्नेट बनाया, और वो मैग्नेट क्या कहलाया? आर्टिफिशियल मैग्नेट, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब यार मुझे रिक्वायरमेंट बहुत कम स्ट्रेंथ की है तो मैं वैसा भी बना लूंगा। मेरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पावर की है, स्ट्रेंथ मेरी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो वेरिएबल होती है, हम इसको कम या ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। वो कहलाती है आपकी आर्टिफिशियल मैग्नेट, विच कैन बी क्रिएटेड बाय द मैग्नेट एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एज पर देयर नीड। नीड बढ़ जाएगी, मुझे स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए तो मैं इसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली बना लूंगा, इसकी स्ट्रेंथ कम चाहिए तो कम स्ट्रेंथ वाली बना लूंगा। तो ये डिपेंड करता है अपनी नीड क्या है। तो इसकी स्ट्रेंथ वेरिएबल है, ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। बात करते हैं शेप की। शेप इसके डिफाइंड होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट हो गया। बार मतलब एक इस तरह का शेप होगा। सर राउंड मैग्नेट हो गया, बॉल मैग्नेट हो गया,
हॉर्सशू मैग्नेट हो गया। इसके जो डिफाइंड जो शेप होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो ये इसका पार्ट हो गया। आर्टिफिशियल मैग्नेट के एग्जांपल्स मैं दे चुका हूं, बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, बॉल मैग्नेट, ये इसके बेसिक एग्जांपल हैं। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ मैग्नेट हो गया आपका। हमने दो चीज़ें डिस्कस की है, एक तो सब्सटेंस के टाइप कौन कौन सा होगा, एक तो पहला कौन सा था मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक, दूसरा था मेरा बस टाइप्स ऑफ मैग्नेट, एक था नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल में हमने ये डिस्कस किया है, आर्टिफिशियल में ये डिस्कस किया है। आर्टिफिशियल की स्ट्रेंथ हम लोग वेरी कर सकते हैं और इसका जो शेप होता है वो डिफाइंड होता है, मतलब ज़्यादा वेराइटी नहीं होती, 5-6 टाइप मान लो मैक्सिमम, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, थैंक यू।